हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो अब तक हम बात कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो कि आपकी यूनिट नंबर 3 है, क्लास 12th, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में। उसके हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर चुके हैं। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स की बात की है। तो आज जो हम बात करेंगे वो उसके PYQs कह लो या फिर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर कह लो, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो आप मान करके चलिए कि यहाँ पर आपके 10 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मान करके चलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपके 10 मार्क्स बिल्कुल आएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो आपका यूनिट है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के और उनका वेटेज क्या रहता है, वो कैसे आते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपका पेपर है उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के। ठीक है ना, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क्स का। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका होता है 5 मार्क। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका होता है 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होता है आपका 5 मार्क्स का। ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और 3 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो ऐसे मिलाकर के कुल आपके कितने होते हैं, 10 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अपने 5 मार्क्स बहुत आसानी से पक्के करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सैम्पल पेपर 23-24 2023-2024 जो हमारा सेशन था, है ना, उसकी सैम्पल पेपर की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, CBSE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी पूछ लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया था कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए। ये सैम्पल पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। तो रिया वांट्स टू ट्रांसफर पिक्चर्स फ्रॉम हर मोबाइल फ़ोन टू हर लैपटॉप। शी यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट टू डिवाइसेज। विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस, पैन, लैन, मैन या वैन। तो यहाँ पे रिया क्या करता है, रिया क्या करती है, अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में फ़ोटो सेंड कर रही है। तो ये उसका मोबाइल फ़ोन मान लो। यहाँ से वो क्या करेगी, अपने लैपटॉप में फ़ोटो सेंड करनी है उसको। ठीक है ना। ओके, ये उसका लैपटॉप है मान लो, है ना। तो ये पर्सनल डिवाइस है, तो ही पर्सनल डिवाइस होगी ना। कौन सी डिवाइस है ये, पर्सनल डिवाइस। तो पर्सनल डिवाइस का जब आप यूज़ करके नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा जूम कर देते हैं, सबको अच्छे से दिखाई दे। फिल इन द ब्लैंक, द मॉडेम एट द सेंडर्स कंप्यूटर। The modem at the sender's computer and acts as a model, modulator, demodulator, converter। ठीक है। तो देखो, हमने बात की थी, ये आपका सेंडर है, ये आपका कोई सेंडर है, ये आपका क्या है, रिसीवर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मॉडेम लगा रखा है हमने, फिर ये कोई मीडियम है, फिर यहाँ पे एक मॉडेम और है, और ये आपका रिसीवर है। ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ये आपका मॉडेम है, मॉडेम 1, और ये मॉडेम 2। भाई सेंडर के पास भी मॉडेम है, रिसीवर के पास भी मॉडेम है। और जो मॉडेम होता है वो 2 वर्क करता है ना, एक वर्क करता है मॉड्यूलेटर का और एक वर्क करता है डीमॉड्यूलेटर का। ठीक है। अब मॉड्यूलेटर का कब काम करेगा, ये जब डाटा सेंड करेगा यहाँ से, तो ये डाटा क्या होगा,
डिजिटल फॉर्म में होगा ना, डिजिटल बिट्स की फॉर्म में होगा। इसको जब वायर मीडिया में जब डाटा सेंड करेंगे तो किस फॉर्म में सेंड करेगा, वो एनालॉग में। तो ये मॉडेम क्या करेगा, इस डाटा को लेगा डिजिटल फॉर्म में और सेंड करेगा किस में, एनालॉग में। तो ये किसका काम कर रहा है, मॉड्यूलेटर का, सेंडर साइड पे। ठीक है, इसने किसका काम किया, मॉड्यूलेटर का। अब डाटा हमारा किस में, एनालॉग में है। फिर इस मॉडेम के पास डाटा क्या आया, एनालॉग, लेकिन कंप्यूटर तो हमारा जो है सिस्टम वो किसको समझता है, डिजिटल फॉर्म में। तो ये मॉडेम क्या करेगा, दोबारा से इस डाटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब रिसीवर के साइड में जो मॉडेम है वो किसकी तरह काम कर रहा है, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, सेंडर्स कंप्यूटर। तो सेंडर के साइड में क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर। तो सेंडर की साइड में जो मॉडेम होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, द मॉडेम एट द रिसीवर्स कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज ए डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये पेपर का। इन केस ऑफ डैश स्विचिंग बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट्स ए डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये कह रहा है भाई किस टाइप की स्विचिंग में कम्युनिकेशन से पहले ही एक पाथ बना दिया जाता है, किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सर्किट स्विचिंग। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, और पैकेट में क्या होता था, हम पैकेट में क्या होता था, मैसेज को, जो मैसेज या इंफॉर्मेशन है उसको हम ब्रेक करते थे, किसमें, उसको हम ब्रेक करते थे किसमें, स्मॉल पीसेज में, स्मॉल पीसेज में। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स। इसी को हम बोलते हैं पैकेट। ठीक है ना, तो पैकेट स्विचिंग में पैकेट को हम जनरेट करते हैं कैसे, मैसेज को स्मॉल पीसेज में ब्रेक करके। ठीक है, फिर ये पैकेट क्या करते हैं, डिफरेंट रूट से रिसीवर के पास जाते हैं, और रिसीवर के पास जाने से पहले उनको क्या कर लेते हैं, हम रीअसेंबल करते हैं इन पैकेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, हमने 3 क्वेश्चन किए हैं 1 मार्क्स के, और अब हम करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो पहला क्वेश्चन आया है, एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। मैंने आपको प्रोटोकॉल्स में बताया था कि ज़्यादा नहीं तो आप इन प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म तो याद जरूर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो पहला पार्ट है उसको करते हैं हम सबसे पहले। तो कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग POP3 एंड URL। तो POP3, तो POP3 की फुल फॉर्म क्या लिखोगे, POP3 को हम लिखेंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, बस इतना लिखना है। और URL में क्या लिखा था, URL यूनिफॉर्म, एक सेकेंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इतना करते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या कर रहा है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। तो यहाँ पे आपको 2 XML और HTML में कोई भी एक डिफरेंस देना है। ठीक है ना, तो डिफरेंस आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका मन करे। भाई HTML अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो कम से कम इनकी फुल फॉर्म लिख दो। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहला। जबकि XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक डिफरेंस हो गया, इतना लिखते हैं आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप और डिफरेंस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, HTML में क्या होते हैं भाई, इट हैज़ प्री डिफाइंड टैग, इसमें पहले से बने हुए टैग होते हैं। जबकि XML में क्या होता है, वी कैन डिफाइन आवर ओन टैग, वी कैन डिफाइन
आवर ओवन टैग, मतलब हमारे खुद के जो टैग है ना उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। HTML क्या होती है भाई? HTML नॉट केस सेंसिटिव होती है। HTML क्या होती है? नॉट केस सेंसिटिव। जबकि XML क्या होती है? केस सेंसिटिव होती है। तो इन तीनों में से कोई भी एक डिफरेंस आप लिख देते तो आपको एक नंबर मिल जाता, एक नंबर ऊपर वाले पार्ट से और एक नंबर नीचे वाले पार्ट से। ठीक है। चलिए सेकंड बात करते हैं हम और वाले ऑप्शन की। अब और वाला ऑप्शन क्या कहता है? डिफाइन द टर्म बैंडविथ विद रेस्पेक्ट टू नेटवर्क्स। अब आपको क्या करना है? बैंडविथ को डिफाइन करना है। ठीक है ना। तो बैंडविथ क्या होती है? तो बैंडविथ को हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। देख, ठीक है। बैंडविथ को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये लो। तो हम यहाँ क्या करेंगे? बैंडविथ को डिफाइन करते हैं। बैंडविथ क्या होती है? तो जिन बच्चों ने नहीं याद कर रखी वो यहाँ से लर्न कर लो, आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, बैंडविथ आ सकती है। ठीक है ना। तो बैंडविथ क्या होती है? बैंडविथ इज द maximum rate of data transfer over the transmission medium, एक मिनट, चलो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है ना। ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, ये होती है आपकी बैंडविथ। ठीक है। या आप और क्या कह सकते हो? बैंडविथ को हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन that can be transmitted, ये डबल टी है। ठीक है ना। ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क। भाई एक नेटवर्क के ऊपर आप कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बैंडविथ बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बैंडविथ बोलेंगे। ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाउ इज HTTP डिफरेंट फ्रॉम HTTPS? HTTP है, सॉरी HTTPS है, वो HTTP से डिफरेंट कैसे हैं? ठीक है ना। अब ये क्या करता है भाई? HTTPS आप सिंपल से लिख सकते हो कि भाई HTTPS, अब ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट हमारा क्या है? हाउ HTTP इज डिफरेंट फ्रॉम HTTPS। HTTPS से HTTP डिफरेंट कैसे हैं? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप सिंपल सा लिख सकते हो भाई, एक तो HTTPS तो क्या है? सिक्योर है, ये तो क्या है? सिक्योर। और HTTP क्या है? लेस सिक्योर या नॉट सिक्योर कर सकते हो, लेस सिक्योर या फिर नॉट सिक्योर। ठीक है, ये हो गया पहला डिफरेंस, ये बता सकते हो। या फिर आप क्या कह सकते हो कि HTTPS यूजेस SSL। अब SSL क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, बट HTTP डज नॉट। ऐसे लिख दो बस। ठीक है ना, बट HTTP डज नॉट। तो इतना करते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अभी एक बार हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट जो सैम्पल पेपर है उसके
1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने के बाद सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम ये दोनों, एक क्वेश्चन ये वाला और एक सैम्पल पेपर 24-25 सेशन वाला, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारे नेक्स्ट जो सैम्पल पेपर है 2024-25 2024-25 का सैम्पल पेपर, उसके हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, देन हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर पहले बात करते हैं 17, और अब आप लोग इसके आंसर देंगे। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। बताइए कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ की जाती है ट्रांसफ़र फाइल करने के लिए, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर द इंटरनेट। HTTP, FTP, PPP, HTTP है, तो आंसर क्या हो जाएगा FTP। और FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज्ड to connect two networks that use different protocols. Which network device is used to connect two networks that use different protocol? तो देखिए मॉडेम, गेटवे, स्विच, रिपीटर सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्विच आपका लैन केबल में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है। मॉडेम आपका क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो गेटवे क्या करता है, जो 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, गेटवे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गेटवे। आंसर विल बी गेटवे। वाह ये ठीक है ना, ये क्या फ्लो में हो जाता है ऐसा, गेटवे। क्वेश्चन नंबर 19 आप करेंगे खुद। विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक्स डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन अलाउिंग मल्टीपल पैकेट्स टू शेयर द सेम नेटवर्क रिसोर्सेज। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो क्या करती है, डेटा को स्मॉलर पैकेट्स में डिवाइड करती है, किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। तो पिछले सैम्पल पेपर में सर्किट स्विचिंग का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, पहला कह रहा है लिस्ट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। आपको जो स्टार टोपोलॉजी है उसकी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये मान लो आपकी कोई सेंट्रल डिवाइस है, हब मान लो। इस हब से क्या होता है, सभी डिवाइसेस जितनी भी हैं वो सभी क्या होती है, इससे कनेक्ट होती है, ठीक है ना। डायरेक्टली क्या होती है, इससे कनेक्ट होती है। आपका कंप्यूटर 1 हो गया, ये आपका सिस्टम 2, ये आपका सिस्टम 3 है, और ये आपका सिस्टम 4, ठीक है ना। ये सिस्टम 1 मान लो, ये सिस्टम 2, ये सिस्टम 3 और ये सिस्टम 4। ये सारे किससे कनेक्ट हो गए, स्टार टोपोलॉजी से। अब आप इस डायग्राम को देखकर इसकी एडवांटेज क्या बनाएंगे। अगर आपके पास मान लो कोई नया सिस्टम आता है और आप उसको यहाँ पे ऐड कर दें S5, तो इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल है, हब से ही तो कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, एडवांटेज की जब बात करें तो हम बोलेंगे, जब एडवांटेज की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए कि भाई द एक्सटेंशन इज़ वेरी इजी। मतलब नेटवर्क का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, नेटवर्क एक्सटेंशन इज़ वेरी इजी। भाई जैसे ही कोई नया कंप्यूटर आया आप उसको क्या कर सकते हो, नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो ना। तो एक्सटेंशन ऑफ नेटवर्क इज़ वेरी इजी। अब आप इसकी डिसएडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ भाई क्या होगा। अगर सपोज करो हब मेरा फेल हो गया, हब मेरा क्या हो गया, फेल हो गया, या इसमें कोई टेक्निकल एरर आ गई, तो क्या हो जाएगा, पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा ना। नेटवर्क विल शट डाउन।
अगर आपका हब फेल हो जाता है तो आपका पूरा नेटवर्क क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, फेलियर ऑफ हब रिजल्ट्स इन फेलियर ऑफ द नेटवर्क। तो डिसएडवांटेज क्या हो जाएगी, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में हम क्या लिखेंगे, फेलियर ऑफ द हब, फेलियर ऑफ द हब रिजल्ट्स फेलियर ऑफ नेटवर्क। बस इतना सा लिखना है आपको, इतना लिखते ही आपको 2 नंबर पक्के। इसका बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट क्या कहता है, एक्सपेंड द टर्म SMTP। देखिए प्रोटोकॉल का तो आप फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में 1 नंबर की फुल फॉर्म पक्का आती है। और सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है और SMTP का यूज़ क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप बताओ SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट में लिखिए आप सभी। तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर आपने याद नहीं किया है तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और अब SMTP का यूज़ क्या है, यूज़ क्या है भाई इसका, यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल फ्रॉम, कहाँ से, सेंडिंग ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता आप इतना लिख देंगे, यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखते ही आपको 2 नंबर कन्फर्म मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी वही 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जब उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को चुटकियों में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसके लिए हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कुछ। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे लिख लो इसको। ठीक है ना, इसके अंदर आप अच्छे से ध्यान देना, यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन ये उठता है इसमें कि ये आपसे उस विंग का नेम पूछेंगे जहाँ पर सर्वर को इंस्टॉल करें। ये कहेगा क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, नेम द मोस्ट सुटेबल, नेम द मोस्ट suitable wing where server should be installed। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सर्वर उस विंग में प्लेस करेंगे जहां पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर मैक्सिमम। सर्वर शुड बी प्लेस्ड वेयर नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर आपसे पूछे ना सर्वर कहाँ होगा, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे कंप्यूटर कितने हो, मैक्सिमम हो, वहाँ पे सर्वर पुट करेंगे हम। तो ये आपका 1 नंबर पक फिक्स। ठीक है, सेकंड वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे ड्रॉ द केबल लेआउट, ड्रॉ केबल लेआउट।
तो इसके अंदर आप 99% आप स्टार टोपोलॉजी बना देना। ठीक है, क्या बना दोगे? स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, यूज स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो कि नेटवर्किंग डिवाइस की प्लेसमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, प्लेसमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। तो यहाँ पर हम कुछ कीवर्ड्स की बात करेंगे, उनको आपको ध्यान देना है। अगर आपसे बोले भाई जो विंग है उसमें आपको सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो आप हब और स्विच को कहाँ प्लेस करेंगे? ठीक है ना, तो ये क्या होगा? हर उस विंग में होगा, हर उस बिल्डिंग में होगा जहाँ पर आप ऑल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं। हब कहाँ प्लेस करेंगे? इन ऑल बिल्डिंग, इन ऑल बिल्डिंग, इन ऑल बिल्डिंग वेयर वी वांट टू कनेक्ट, वी वांट टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि आपकी विंग में आप सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या आंसर देंगे? आप हब बोलेंगे डायरेक्ट। अगर वहां पे उन्होंने लैन स्पेसिफाई कर दिया तो फिर आप क्या बोलेंगे? स्विच बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया कि आपकी बिल्डिंग में या आपकी विंग में आप सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन सी डिवाइस को यूज़ करेंगे? तो आप हब भी बोल सकते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं, आपके दोनों आंसर सही हैं। लेकिन अगर वहाँ पे लैन वर्ड यूज हुआ है तो फिर आपको स्विच ही बोलना है। ठीक है ना। सेकंड, रिपीटर। रिपीटर आप कहाँ यूज़ करेंगे? रिपीटर, तो रिपीटर आपको वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पर दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है आपकी? मोर देन 70 to 100। मतलब आप ऐसे मान लो दो बिल्डिंग के बीच में मोर देन 100 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है ना, वहाँ पे आप किसको यूज़ करेंगे? रिपीटर को। जहाँ पर आपका क्या है? डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा मोडेम कहाँ इंस्टॉल करें भाई। फिर एक क्वेश्चन उठ करके आता है कि मोडेम कहाँ पे इंस्टॉल करें? मोडेम, तो मोडेम आप, और मोडेम क्या है भाई? इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस है। मोडेम क्या है? इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस है। और ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा? जहाँ पर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हैं, मीन्स जहाँ पर जिस विंग में सर्वर है, विंग विच इज सर्वर, है ना भाई। मॉडेम तो वहीं होगा, वहीं से तो नेटवर्क आपका कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर एक आता है फायर वॉल। फायर वॉल, तो फायर वॉल कहाँ प्लेस करेंगे आप? ये हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। ठीक है ना, तो एक कीवर्ड आपको देना हो, अगर आपके पास कीवर्ड आ जाए अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, आपको क्या करना है? प्रिवेंट करना है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। ठीक है ना, तो आप कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे? फायरवॉल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके साथ साथ आपसे पूछेगा कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा यूज़ करें। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे वो कि विच कम्युनिकेशन मीडियम और इंटरनेट कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग ऑफिसेज। ठीक है ना भाई, एक मान लो ये वाला बिल्डिंग है या इस सिटी में आपका ये ऑफिस है मान लो, और एक आपके पास ये ऑफिस है, तो इन दोनों को किस ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्ट करें? वायर्ड यूज़ करें या वायरलेस यूज़ करें? ठीक है ना, वायर्ड यूज़ करें या फिर वायरलेस यूज़ करें, इन दोनों में से कौन सा हम यूज़ करें? तो चलिए, मतलब हमारा जो हेडिंग है वो क्या हो गया? विच कम्युनिकेशन मीडियम और टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड। ये क्वेश्चन अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। विच कम्युनिकेशन मीडियम और टेक्नोलॉजी इज
यूज्ड। इसको हम रिवाइज भी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स बहुत होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास हिंट ये आए कि भाई जो कस्टमर है वो चाहता है कि कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा लेकिन स्पीड के साथ नहीं, ठीक है ना, जो यूज़र है ना, वो कहता है जी मेरे को तो स्पीड चाहिए, पैसे कितनी लग जाए, तो इसके लिए अगर केबल यूज़ करनी है ना, तो हम कौन सी केबल बताएंगे उसको, ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, हाईएस्ट होती है। अगर आपको वायर्ड मीडियम चाहिए और वो बोले जी मेरे को तो क्या है, स्पीड चाहिए, पैसे कितने ही लग जाए, तो हम कौन सा एग्जांपल देंगे उसको, हम बोलेंगे जी आप ऑप्टिकल फाइबर यूज करो, ठीक है, केबल के लिए, ठीक है, ओके। अगर वो बोले जी मेरे को तो स्पीड कितनी भी चल जाए लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है, तो आप फिर उसको केबल कनेक्शन क्या बोलेंगे, स्पीड कम, मतलब स्पीड स्लो, मान लो आप, उसने बोला आपको जी स्पीड तो स्लो होनी चाहिए, स्लो से भी काम चला लेंगे, तो आप उसको बोलो जी डायल अप कनेक्शन ले लो, आप डायल अप कनेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास वायरलेस मीडियम की बात करें, वायरलेस मीडियम की बात करें, तो आपके पास जब आप बात करें जी स्पीड हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है ना, स्पीड हमें मैक्सिमम चाहिए, कॉस्ट की कोई बात नहीं है, तो हम बोलेंगे जी आप सैटेलाइट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप बोलें कि जी हमें तो क्या हो, स्पीड स्लो से काम चला लेंगे लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, तो फिर आप बोलो जी आप रेडियो वेव यूज़ करो, रेडियो वेव, ठीक है। ये हमारे मेन पॉइंट हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो सबसे बढ़िया जो वायरलेस मीडियम है वो कौन सा है, सैटेलाइट, ठीक है। और इसको हम अगर वायर्ड मीडियम की बात करें तो सबसे बढ़िया वायर्ड मीडियम वाला कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर, मैक्सिमम स्पीड किससे मिलेगी, ऑप्टिकल फाइबर से, और वायरलेस में सैटेलाइट से, ठीक है ना। और अगर आपका इकोनॉमिकल वायरलेस कनेक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं, जो इकोनॉमिकल, तो रेडियो वेव भी कह सकते हो और क्या कह सकते हो, माइक्रोवेव, ठीक है ना। इकोनॉमिकल आपको चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से इनको, फिर हम आगे चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या था, आपसे पूछेगा भाई उस प्लेस का नाम बताओ जहाँ पे सर्वर इंस्टॉल करें, तो जिस विंग में या जिस प्लेस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, केबल लेआउट आपको बनानी है, तो केबल लेआउट हमेशा कैसे बनानी है, स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है। हब कहाँ पे प्लेस करेंगे, जिसमें आप उस विंग में सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हो, और अगर लैन वर्ड आपके लिए यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसमें स्विच को प्लेस करेंगे, ठीक है। रिपीटर कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर है। और मॉडेम कहाँ पर प्लेस करोगे, इंटरनेट कनेक्टिंग डिवाइस है ये, जहाँ पर आपका सर्वर इंस्टॉल होगा। और फायरवॉल कब यूज़ करते हैं, जब हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना हो, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हमने बात की हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि अगर वो बोले जी विच कम्युनिकेशन मीडियम और टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड, कौन से कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करेंगे, तो हिंट देंगे आपको वो कि स्पीड मेरे को मस्त चाहिए लेकिन कॉस्ट आपकी कम, कॉस्ट से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, ठीक है, मतलब स्पीड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो अगर केबल की बात करें तो केबल में क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, और वायरलेस में सैटेलाइट। और बोले जी स्पीड स्लो काम चला देंगे लेकिन हमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हम डायल अप कनेक्शन के लिए बोलेंगे वायर्ड में, और वायरलेस में माइक्रोवेव कह दो या रेडियो वेव कह दो, ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं अब। पहले 23, 24 वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ना और आप इसका आंसर देंगे। एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप ये इंफॉर्मेशंस जो है इनको रीड करो, फिर हम इनके आंसर्स अभी करेंगे। जल्दी से रीड करो आप इसको। चलिए रीड कर लिया होगा आपने, तो रीड करते हैं इसको हम।
Meticulous EduServe is an educational organization. It is planning to set up its India campus at Chennai with its head office at Delhi. मतलब इसका जो कैंपस है वो कहाँ बना रहे हैं, चेन्नई में बना रहे हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ बनाएंगे, ये दिल्ली में बनाएंगे. द चेन्नई कैंपस हैज़ 4 मेन बिल्डिंग्स. चेन्नई कैंपस में कितनी बिल्डिंग है, 4. एक है एडमिन, एक है इंजीनियरिंग, एक है बिजनेस और एक है मीडिया. ये 4 आपके पास बिल्डिंग है चेन्नई कैंपस में, और उसका डायग्राम आपको यहाँ दे रखा है ये वाला. ठीक है. अब ये जो चारों बिल्डिंग है इनकी आपस में जो डिस्टेंस है, ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस इन मीटर्स, वो आपको गिवन है कि एडमिन और इंजीनियरिंग के बीच में कितने डिस्टेंस है, 55 मीटर. एडमिन और बिजनेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 90 मीटर. एडमिन और मीडिया के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 50. इंजीनियरिंग और बिजनेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 55. इंजीनियरिंग एंड मीडिया के बीच में डिस्टेंस है 50. बिजनेस और मीडिया जो आपका बिल्डिंग है उसके बीच में डिस्टेंस है 45. और जो दिल्ली हेड ऑफिस है और चेन्नई कैंपस है उसके बीच में डिस्टेंस है 2175 किलोमीटर. ठीक है ना, 2175 किलोमीटर ये दे रखा है आपको. अब उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ऑफ द ब्लॉक. ईच ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं, एडमिन में 110, इंजीनियरिंग में 75, बिजनेस में 40, मीडिया में 12 और दिल्ली हेड में 20. ये इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमने रीड की है. अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 1, सजेस्ट एंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ये वाला, ए, सजेस्ट एंड ड्रॉ केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स विद इन द चेन्नई कैंपस फॉर कनेक्टिंग द डिजिटल डिवाइसेज. मतलब आपके अंदर जो चेन्नई कैंपस में जो बिल्डिंग्स हैं ना, उनको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है आपस में. ठीक है, तो आपको केबल लेआउट बतानी है. तो हमने बात की थी जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके क्या लिख दो इसमें, स्टार टोपोलॉजी, और स्टार टोपोलॉजी का आप डायग्राम बना दो यहाँ पे. ठीक है ना, तो स्टार टोपोलॉजी का हम डायग्राम क्या कर देते हैं, बना देते हैं. ठीक है, तो ये आपका एडमिन है, एडमिन. ठीक है, इससे आप मीडिया कनेक्ट कर दो, मीडिया. इसी से आप क्या करो, इंजीनियरिंग कनेक्ट कर दो. ठीक है, और मीडिया से आप क्या कर दो, बिजनेस कनेक्ट कर दो. ठीक है ना, इनको आप आपस में कनेक्ट कर दो. ठीक है, ठीक है. आपने क्या किया, एडमिन से मीडिया, एडमिन से इंजीनियरिंग और एडमिन से क्या कर दिया, बिजनेस को आपने कनेक्ट कर दिया. ये आपका ए पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट देखो बी वाला, विच नेटवर्क डिवाइस विल बी यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक टू फॉर्म ए लोकल एरिया नेटवर्क. बताओ कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस आप यूज़ करोगे. अभी पीछे वाला कॉन्सेप्ट हमारा देखो, ये वाला, ये देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, विच नेटवर्किंग डिवाइस विल यू यूज़. ये रहा हब और स्विच. अगर लैन वर्ड यूज़ हो गया तो क्या करेंगे, स्विच को यूज़ करेंगे. तो अब इस क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है वो, विच नेटवर्क डिवाइस विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक टू फॉर्म ए लोकल एरिया नेटवर्क. तो आंसर क्या लिखोगे इसका आप, स्विच. ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा, इतने लगते हैं. ये कह रहे हैं विच ब्लॉक इन चेन्नई कैंपस शुड बी मेड द सर्वर, जस्टिफाई योर आंसर. बताओ भाई कौन से ब्लॉक को आप सर्वर बनाओगे चेन्नई कैंपस में. तो चेन्नई कैंपस में सर्वर बनाने के लिए नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स देखेंगे हम. तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बताओ यहाँ पे चेन्नई कैंपस में हमारे पास 4 ही तो ये बिल्डिंग है ना, एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस और मीडिया. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर कहाँ पे है, एडमिन में. तो सर्वर कहाँ बनाओगे आप, एडमिन में. और जस्टिफाई कैसे करोगे कि एडमिन ब्लॉक हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सो दैट द सर्वर शुड बी मेड एडमिन ब्लॉक. ओके. विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया
should preferably be used to connect the head office at Delhi with the campus in Chennai. अब आप दिल्ली और कैंपस चेन्नई को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, कौन से मीडियम के थ्रू? वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। और क्या बोला है? इफेक्टिव, विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव, है ना? तो विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिख दोगे? इफेक्टिवली आ गया तो आप क्या लिख दो? माइक्रोवेव। इफेक्टिवली जहाँ वर्ड आ जाए ना तो वहाँ क्या कर दोगे? इकोनॉमिकल, इफेक्टिवली, है ना? तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे माइक्रोवेव। इज़ देयर ए रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट? जो हमने ये केबल लेआउट बनाई है, क्या यहाँ पे हमें रिपीटर की आवश्यकता है क्या? ये वाला देखो यहाँ पे, क्या किसी भी जो चेन्नई कैंपस को हमने कनेक्ट किया है, इसके अंदर किसी भी दो बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है क्या? नहीं है ना? तो हमें रिपीटर की आवश्यकता है या नहीं? नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर। तो अब आप बताइए, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा और आपको इसी तरह से सोल्व करना है, ठीक है? अगर समझ नहीं आए तो दोबारा से देखना इस पार्ट को, बहुत इजी है, 5 नंबर फ्री के हैं आपके। चलिए नेक्स्ट सैम्पल पेपर में बात करते हैं, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उसकी बात करते हैं, ठीक है? इसको आप रीड करो अच्छे से, और सेम सिमिलर क्वेश्चन है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। आप इसको रीड करो, फिर हम बात करेंगे इसकी। चलिए, तो आपने रीड कर लिया होगा, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम ये। इवेंट होरिजन एंटरप्राइज इज एन इवेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ प्लानिंग टू सेट अप इट्स इंडिया कैंपस इन मुंबई। ये अपना इंडिया कैंपस कहाँ पर बना रही है? मुंबई में बना रही है, ठीक है ना? ओके। विद इट्स हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस कहाँ बना रही है? ये दिल्ली में बना रही है, ठीक है? विद इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली, और इंडिया कैंपस कहाँ बना रही है? ये मुंबई में। द मुंबई कैंपस विल हैव 4 ब्लॉक्स। मुंबई कैंपस में 4 ब्लॉक है, कौन कौन से? एडमिन, फूड, मीडिया और डेकोरेटर्स, ठीक है? यू एज ए नेटवर्क एक्सपर्ट नीड टू सजेस्ट द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशन फॉर देम टू रिजोल्व द इश्यूज या प्रॉब्लम्स मेंशन्ड इन पॉइंट्स 1 to 5। मतलब 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। कीपिंग इन माइंड द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स एंड अदर गिवन पैरामीटर्स। आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना, इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये मुंबई है, ये मुंबई ब्रांच है। इसके अंदर आपके पास 4 बिल्डिंग है, एडमिन, फूड, मीडिया, डेकोरेटर्स, और दिल्ली हेड ऑफिस है आपका ये, ठीक है ना? अब ब्लॉक टू ब्लॉक डिस्टेंस आपको गिवन है। एडमिन टू फूड 42 मीटर्स, एडमिन टू मीडिया 96, एडमिन टू डेकोरेटर्स 48, फूड टू मीडिया 58, फूड टू डेकोरेटर्स 46, मीडिया टू डेकोरेटर्स 42, ठीक है? तो ये आपके पास डिस्टेंस गिवन है। फिर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक। एडमिन में 30 है, फूड में 18 है आपके पास, मीडिया में 25, डेकोरेटर्स में 20, दिल्ली हेड ऑफिस में 18, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? अब नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको, आप बताएंगे भी, आंसर आप देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर इनसाइड द मुंबई कैंपस, जस्टिफाई योर चॉइस। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो मुंबई कैंपस है, इसमें आप सर्वर कहाँ प्लेस करेंगे? तो सर्वर प्लेस करने के लिए हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर कहाँ पर है? एडमिन के अंदर। तो सर्वर कहाँ बन जाएगा? एडमिन। पहले का आंसर हो गया, बस एक वर्ड लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा। विच हार्डवेयर डिवाइस विल यू सजेस्ट टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच बिल्डिंग? तो हमने बोला था या तो हब लिख दो या स्विच लिख दो, तो आप कोशिश करो स्विच लिखने की, ठीक है? स्विच। ड्रॉ द केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग विद इन द मुंबई कैंपस। विच केबल वुड यू सजेस्ट फॉर द मोस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क? तो आपको एक तो केबल लेआउट बनाना है, फिर आपको केबल भी बतानी है, ठीक है ना? और यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? फिर वर्ड आ गया एफिशिएंट। देखो यहाँ पे, विच केबल वुड यू सजेस्ट फॉर द मोस्ट एफिशिएंट डेटा ट्रांसफ़र ओवर द नेटवर्क, ठीक है? तो हम यहाँ पे पहले तो केबल लेआउट बनाते हैं इसकी। तो केबल लेआउट बनाने के लिए हमने क्या किया? ये चारों ब्लॉक हैं,
इन चारों का आप कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करोगे? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है ना। ये एडमिन हो गया, ये फूड हो गया, ये आपका मीडिया हो गया, ये डेकोरेटर्स हो गया। इन चारों का आप आपस में कनेक्ट कर दो बस, ये आपकी केबल लेआउट होगी। ठीक है, और केबल आप कौन सी यूज़ करोगे यहाँ पे? अब इफ़िशिएंटली वर्ड आ गया तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? कोएक्सियल केबल आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पे, कोएक्सियल केबल। ठीक है, नेक्स्ट, इज़ देयर ए रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर? क्या रिपीटर की रिक्वायरमेंट है क्या? रिपीटर की रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या देखते हैं? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 100 से ज़्यादा। तो यहाँ तो 100 से ज़्यादा कोई नहीं है, तो हमें क्या है? रिपीटर की आवश्यकता है। वेदर वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटर्स, वाई और वाई नॉट? तो हम बोलेंगे नॉट रिक्वायर्ड। और क्यों नहीं है? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द ब्लॉक्स इज लेस देन 100 मीटर्स। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट देखो, what would be your recommendation for enabling live visual communication between the admin office at the Mumbai campus and the Delhi head office from the following options? अब आपको क्या करना है? विजुअल कम्युनिकेशन करना है। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब मीटिंग करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको आप बोलते हो, गूगल मीट करते हैं ना वो, तो वो आपको करना है। कहाँ से? मुंबई की दिल्ली से करनी है। तो बताओ भाई आप कौन सी ऑप्शन को यूज़ करोगे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बस इतना सही आंसर हो गया ये। और व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी सेटअप अमंग द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द मुंबई कैंपस? तो किस टाइप का आप यहाँ पे नेटवर्क सेटअप करोगे मुंबई कैंपस में? तो भाई ये नेटवर्क जो हमने बनाया है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लैन की तो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि तो क्या है, एक बिल्डिंग के अंदर, तो मुंबई के अंदर क्या है, एक मुंबई कैंपस है, उसमें 4 बिल्डिंग्स है ना, तो हमने चारों बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर लिया, तो कौन सा नेटवर्क हो गया? ये लैन हो गया। ठीक है ना। तो ये था आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग का सैम्पल पेपर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा CN कंप्लीट होता है। तो हमारे पास CN की टोटल 3 वीडियोज़ हैं, टोटल 3 वीडियो बनाई है मैंने, 3 वीडियोज़ हैं आपके पास। उसमें से 2 वीडियोज़ आपके पास कॉन्सेप्ट की हैं और 1 वीडियो आपके पास क्वेश्चंस की है। ठीक है ना। और तीनों वीडियो का अगर टाइम देखेंगे आप, तो मुश्किल से ये आपका 2.5 आवर या 2 आवर 30 मिनट्स की वीडियो है ये। तो अगर आप CN में 10 मार्क्स चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, अब कल हम क्या करेंगे? कल हमारे पास डेट होगी 27, तो कल हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे और थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों साथ में करेंगे। और डेटाबेस जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 20 मार्क्स क्वेश्चन अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो आप डेटाबेस को अच्छे से करके जाएं और 20 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।